अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, हम लेट हो जाएंगे। क्या हुआ? शेयर नहीं करोगी तो मैं मसले का हल कैसे निकालूंगा? जानबूझ के कर रहे हो ना ये सब कुछ मेरे साथ? सवाल के जवाब में सवाल करोगी, मैं मसला कैसे समझ पाऊंगा और ना ही मसले का कोई हल निकाल पाऊंगा। 2 महीने में तीसरी सालगिरह ही है। मेरी महरूमी का एहसास दिलाना बार बार जरूरी है? हमारी औलाद नहीं तो क्या लोग अपने बच्चों की खुशियां मनाना छोड़ देंगे? मना है, बहुत शौक से मना है, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना है और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस वालियों को मैं जानता हूं ना, वो कभी किसी की खुशियों से हसद नहीं करती। मैं आज भी वही सोलिया। मुझे दूसरों की खुशी में कोई एतराज नहीं है। 7 साल हो गए हमारी शादी को। औलाद का गम मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। अगर मैं टूटकर बिखर गई तो क्या करोगे? कैसे समेटोगे मुझे? अच्छा चलो छोड़ो ना, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। चलो मेरे साथ, लेट्स गो। तुम जाओ प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना। अकेला छोड़ दो मुझे। ठीक है। आई एम सॉरी, आप प्लीज बिल्कुल ये मत समझिएगा कि स्वालिया को आपकी खुशी से कोई। अरे नहीं नहीं, साइकोलॉजिस्ट स्वालिया की कैफियत को अच्छी तरह समझ चुका हूं। आप लोग की शादी को 6 साल हो गए। 7 साल सर, 7 साल। वही 7 साल। एक औरत को बच्चे की जो ख्वाहिश होती है उसे हम मर्द कभी नहीं समझ सकते। ऊपर से स्वालिया की डिप्रेशन की हिस्ट्री। एक बात पहले भी कह चुका हूं, दोबारा दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। जितना जल्द हो सके स्वालिया की ये मेडिसिन्स बंद कर दो। डिप्रेशन की ये मेडिसिन्स किसी मसले का हल नहीं है। जी चाहता तो मैं भी यही हूं, मगर जब वो दवाइयां नहीं खाती तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। विड्रॉल सिम्टम शुरू में ऐसा होता है, लेकिन अगर दवाइयां लेनी बंद कर दें तो आहिस्ते आहिस्ते तबीयत बेहतर होने लगती है। वैसे भी ये डिप्रेशन की गोलियां स्वालिया के दिमाग को कमज़ोर कर रही हैं, इसलिए मेरा मशवरा यही है कि जितना जल्द हो सके ये दवाइयां बंद कर दें। आदि कर लो। फिर 1 हफ्ते बाद क्वार्टर, और फिर उसके 1 हफ्ते बाद इसे बंद कर देना। और हाँ, ये वाली इसे भी आधा करना, मगर इसे भी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते करते 2 महीने बाद बंद कर सकती हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सोच रही हूँ किसकी सुनूं। मतलब तुम कह रहे हो कि दवाइयां बंद कर दो,
और दिल कर रहा है कि सारी एक साथ ही खा लूं। किसकी सुनूं, तुम्हारी या ये क्या कर रही हो? छोड़ो से, छोड़ो। खलोगे हो तुम क्या? स्वालिया, स्वालिया, ये पार्सल तुमने मंगवाया? किसी को गिफ्ट देना है क्या? ये टॉय किसका है? किसी को कुछ नहीं पता। हम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। क्या कहा उसने? कहती है ये खिलौना मैंने अपने बच्चे के लिए मंगवाया है। तुमने क्या जवाब दिया? क्या कहता कि हमारा कोई बच्चा नहीं है और फिलहाल आने का भी कोई इम्कान नहीं है। तुम पागल हो और ये खिलौना इस बात का सबूत है। उसने मेरे सामने से खिलौना उठाया और चली गई और मैं बस उसे देखता रहा। तुमने दवाई के बारे में जिक्र किया उससे? रोज कहता हूं मैं उसे, लेकिन कल के जवाब ने मुझे हिला कर रख दिया। उसने पूरा दवाई का पत्ता अपने हाथ में उंडेल दिया। कहती है कि मैं एक साथ सारी खा लूंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इस बार में एक मशवरा है मेरे पास, लेकिन क्या तुम मानोगे? मैं आपके पास पुराने मशवरे सुनने के लिए नहीं आया। ना मैं उसे छोड़ सकता हूं और ना ही मैं उसे किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करूंगा। जो ट्रीटमेंट साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में हो सकती है वो घर पे भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स को घर पे कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन है। अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या आलिया भाभी के साथ यही करते? आपकी तो अरेंज मैरिज थी, फिर भी भाभी को खुद से दूर करने के ख्याल से भी आपके चेहरे का रंग उड़ गया है। तो मैं कैसे छोड़ सकता हूं उसे, उस लड़की को जिसे मैंने सबसे लड़कर हासिल किया है। एक रास्ता है। बच्चे की ख्वाहिश ने उसकी यह हालत कर दी है ना, तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। एक बच्चा अडॉप्ट कर लो। मैं नहीं कहता कि इस तरह उसकी तबीयत बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी, लेकिन शायद यही एक आखिरी रास्ता है उसको इस हालत से बाहर निकालने का, जिस हालत में ना तुम उसे देखना चाहते हो ना मैं। मतलब कि तुमने खुद ही से मान लिया कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मुझे अपनी औलाद अपनी गोद में चाहिए, अपनी औलाद। मैं ममता किसी से भीख में नहीं मांग सकती। तो मैं क्या करूं? रोज तुम्हें औलाद के गम में पल पल मरता देखूं, रोज तुम्हारे आंसू पोंछूं, रोज तुम्हें समझाऊं, रोज मैं तुम्हें अपने सामने बिखरता हुआ देखूं। जानता हूं तुम तकलीफ में हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारी तकलीफ महसूस करता हूं। तुम तो वो दवाइयां खा के अपने आप को नम करके औलाद का गम मिटा देती हो, लेकिन मैं पूरे होशो हवास में तुम्हारे गम को महसूस करता हूं। ये जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है कोई इम्तिहान, नाजुक सी एक डोर से है बंधी
ये सब क्या है? डोंट वरी, समेट दूंगी। नहीं नहीं, हम मिलकर समेट लेंगे। इस तरह तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। घर की सेटिंग भी तो बदलनी है। क्या हुआ, सही तो है? बच्चा गोद ले रहे हैं, उसके लिए जगह भी तो बनानी है। ये देखें, ये आपका रूम है। इस रूम में हर चीज आपकी है। आपको जो भी चाहिए हो, जैसा भी, बिला झिझक हमें बता सकते हो। ठीक है? देखो, ये टॉयज हैं, ये टॉयज हैं, वो गिफ्ट है आपके लिए। हाँ स्वालिया, मुझे कुछ वक्त लगेगा अभी। चलो ठीक है, टेक योर टाइम, कोई मसला नहीं। हाँ जी, अच्छे हैं ना? सच तो ये है, खुद मुझे भी उम्मीद नहीं थी इस ऑप्शन के कामयाब होने की, लेकिन मैं खुश हूं कि ये आइडिया काम कर गया। वाकई इतनी रैपिड तब्दीली की तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। स्वालिया ने मोइस को एक्सेप्ट करने में कुछ वक्त जरूर लगाया, लेकिन जब एक बार कर लिया तो बस कर लिया। वैसे दोनों हैं कहाँ? हम भी तो मिले। 3 दिन से माँ बेटे की शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही, रोज निकल जाते हैं। बस आने वाले होंगे यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, पुराने वाली स्वालिया वापस आ गई, तुमने बताया भी नहीं। और आज आप फिर भाभी के बगैर आ गए। अब तो वाकई लाना पड़ेगा भाई। और हीरो, ये बताओ, पापा फेवरेट हैं या मामा? मामा। नहीं यार। गुड बॉय। चलो तुम कपड़े चेंज कर लो, आप प्लीज बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। और सर्दी? कब से मोइस को फुटबॉल खेलते हुए देख रही हो? बोर नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं, सुकून मिलता है इसे खुश देखकर। हंसता मुस्कुराता खेलता हुआ कितना प्यारा लगता है। इसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे सारे गम, सारी तकलीफें किसी भाप की तरह मेरे जिस्म से निकल रही। अगर मेरी औलाद ना भी हो तो मुझे कोई गम नहीं, मैं मोइस के साथ ही खुश हूँ। अब तबीयत तो नहीं खराब होगी ना? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, पिछले 2 दिन से ना तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है, और आज तो और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं और पेट भी अपसेट है।
तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम जानती हो ना, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती है तो बिगड़ती चली जाती है। चलो उठो, शाबाश, जाओ जाके चेंज करो, फिर हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? मोइज, मोइज। बताएं ना, न्यूज़ क्या है? आप चचा बनने वाले हैं। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी दुआएं और कितनी मन्नतें मांगी थी, सब पूरी हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज चाय लेना। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Once again, congratulations. थैंक यू। Really happy for you guys. मिलते हैं फिर। फोन पे बात करते हैं Yeah, sure. इंशाल्लाह। चल। कासिम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मोइस कुछ खुश नहीं है। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मोइस को तुमसे बेहतर समझती हूँ। वो कब खुश होता है, कब ना खुश होता है, मुझे फौरन पता चल जाता है। स्वालिया वो बच्चा है, वो नहीं जानता उसे इस खबर पे किस तरह रिएक्ट करना है। और वैसे भी बच्चों के अपने मूड स्विंग्स होते हैं। आई एम श्योर जिस तरह तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी। आप चचा बनने वाले हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? सही हो? तुमने दोबारा से मेडिसिन लेना शुरू कर दी? हाँ, और फिर कोई लेक्चर देना मत शुरू कर देना। बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं मैं। मोइस, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा भाई आने वाला है। खेलोगे ना उसके साथ?
अच्छा बताओ क्या खेलोगे? क्रिकेट। क्रिकेट। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? कोई बात, पानी पी लो। ठीक हो? अब बताओ क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली मैं बड़ा हूँ, मैं जीतूंगा। और अगर वो हार के रोने लगेगा फिर? रोने दूंगा। अगले मैच में जब हारेगा तो नहीं रोएगा। अगर वो तुम्हें मारे तो मैं भी मारूंगा। फिर ये तो बहुत गलत बात है ना, तुम अपने छोटे भाई को मारोगे। अगर वो भी मारेगा तो मैं भी मारूंगा। होमवर्क बाद में करना, अभी मेरी एक बात सुन। जी। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? आजकल मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डांटने लगी हूँ। पहले तो तुम्हें डांटने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं होमवर्क जो नहीं करता डांट तो पड़ेगी ना। सिवाय काशान और वासिफ के मेरे सारे दोस्तों की मामा डांटती हैं। उनकी मामा क्यों नहीं डांटती? क्योंकि काशान तो अपना होमवर्क क्लास में ही कर लेता है और वो हमेशा फर्स्ट आता है। और वासिफ? वासिफ की तो मामा ही नहीं है, जैसे पहले मेरी नहीं थी। अब उन बातों को भूल जाओ। कोशिश तो करता हूँ लेकिन याद आती हैं। क्या याद आता है? यही कि पहले मेरी मामा नहीं थी और बाबा भी, लेकिन अब दोनों मिल गए। क्योंकि आपका बेबी नहीं था, लेकिन अब तो आपका बेबी भी आने वाला है। सब लोग कहते हैं कि आपका बेबी आने वाला है तो आपको मेरी जरूरत नहीं होगी, तो आप मुझे वापस भेज देंगे ना? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर चाहे बेबीज की लाइन लग जाए, लेकिन तुम हमेशा मेरे पहले बेटे रहोगे। बाबर की भी मामा यही कहती थी। बाबर कौन? याद है आपको जब आप मुझे लेने आई थी, जब मेरे साथ एक लड़का था जिसकी नोज पर चोट का निशान था? वो ही है बाबर। हाँ हाँ हाँ, याद है मुझे। बहुत प्यारा बच्चा था। जी, जब उसे एक मम्मी पापा लेने आए थे तो वो लोग भी यही कहते थे कि हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब उनका बेबी हुआ तो उन्होंने उसे वापस छोड़ दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। मैंने तो उसे कहा था तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्यों? क्योंकि जब उनका बेबी होगा वो तुम्हें क्यों रखेंगे? तुम उनके बेबी को ही मार देते। ना उनका बेबी रहता और ना वो तुम्हें घर से निकालते। मोइस, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, तुम अपना होमवर्क करो।
ये क्या कह रही हो तुम? ये मेरे अल्फाज नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता कि मोइज ऐसी कोई बात कर सकता है। तुमने दवाई की डोज बढ़ाई है? आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? इस बात का मेरी दवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, मार देखा वो मेरे बच्चे को। सच कह रही हूं मैं, मेरे बच्चे को मार देगा। कुछ नहीं होगा। मैंने मोइज से पूछा था, बाबर नाम का कोई भी लड़का उसके साथ शेल्टर होम में नहीं था। हाँ, बाबर नाम का बच्चा उसका क्लास फेलो जरूर है, लेकिन वालिया मोइज पर झूठा इल्जाम लगाएगी, या तो फिर मोइज झूठ बोल रहा है। लेकिन मेरे दोस्त का एक बेटा मोइज के साथ उसकी क्लास में पढ़ता है। मैंने उसे कॉल करके कंफर्म भी किया था, बाबर नाम का बच्चा वाकई उसका क्लास फेलो है। हो सकता है मोइज ने किसी कॉन्टैक्ट्स में स्वालिया को जिक्र किया और उसने खुद से अपने मन से कोई कहानी गढ़ दी। मुझे इसी बात का डर था, मोइज के घर आने से स्वालिया की बीमारी खत्म नहीं हुई बल्कि दब गई थी। अब और भी शिद्दत से दोबारा लौट आई है। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अब क्या करूं मैं। उन दवाओं को दूर करो उससे। ये नामुमकिन है, वो कभी नहीं मानेगी। उसका एक तरीका है मेरे पास। स्वालिया की दवाइयों से मिलती जुलती गोलियां अरेंज करता हूं मैं। तुम सिर्फ इन गैर जरूरी दवाइयों को उनसे तब्दील कर देना। इस तरह अचानक से उसकी दवाइयां बंद करना ठीक होगा? नहीं, उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन इन दवाइयों से जो तुम्हारे होने वाले बच्चे पे असर पड़ेगा वो ज्यादा खतरनाक है। वैसे भी इन दवाइयों का ओवरडोज हमेशा खतरा बन के सर पे मंडलाता ही रहेगा। और हाँ, एक अहम बात, मोइज को स्वालिया के साथ अकेला मत छोड़ना। सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। स्वालिया मोइज पर जान छिड़कती थी। कासिम, वो मोइज अभी तक घर तुम्हारे साथ है? स्कूल सही रहा? और डे केयर सेंटर? वहां पे मैंने उनसे लंच का भी कह दिया था। मिला था ना, खाया था है ना? कहाँ लेकर गए थे? मोइज बेटा, आप जाके चेंज करो, फिर खाना खाते हैं, ठीक है? कहाँ लेकर गए थे? डे केयर सेंटर। डे केयर? क्यों? डे केयर क्यों? तुम अपनी हालत तो देखो, ऐसे में तुम खुद को संभालोगी या मोइज को? देखो, जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती, मोइज की देखभाल मैं कर लूंगा और तुम अपना सारा ध्यान अपनी सेहत पे रखो। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारा चेहरा झूठ नहीं बोलता। अब मुझे सच सच बताओ कि ये डे केयर का क्या चक्कर है? तो और क्या करता मैं? और कोई रास्ता है मेरे पास? देखो, मोइज स्कूल से डे केयर सेंटर जाएगा और वहां से वापस मेरे साथ आएगा। दैट्स इट। ठीक है?
बेटा आपने कपड़े नहीं चेंज किए? पापा, मैं मामा के साथ क्यों नहीं रह सकता? मामा मुझसे नाराज है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसी बातें बिल्कुल मत सोचो। फ्री टाइम्स में गेम खेलो, दोस्तों के साथ खेलो, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, जो दिल में आए करो। पापा, आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं, मैं आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, चाहे आप कुछ भी करो। चाहे मैं शरारतें भी करूं? चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है? अब जाओ, जाके चेंज करो, फिर खाना खाते हैं। जाओ जाओ। मेरा बच्चा ऐसे ही जाया नहीं हुआ है, उसने मारा है उसे, वो मोइस कातिल है उसका। ये शख्स मेरी कोई भी बात नहीं सुनता, मेरी हर बात को गलत साबित करता है। कम से कम आप ही मेरी बात सुन ले। ठीक है स्वालिया, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात गौर से सुननी होगी। कभी कभी इंसान सोचता है कैसा है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। उस वक्त मोइज अपने कमरे में मौजूद था, तुम्हारा पैर फिसला, तुम गिर गई। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें तुम्हारा या मोइज का कोई कसूर नहीं है। मैंने खुद देखा है उसे, सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए मैंने देखा है उसे। इंजेक्शन का असर 6 घंटे तक रहेगा। होश में आने के बाद उसकी तबीयत दोबारा से ऐसी हो जाएगी। जो ख्याल स्वालिया ने अपने दिमाग में बिठा लिया है, उसके बाद मोइज और स्वालिया के साथ रहना नामुमकिन है। ठीक है, जब किस्मत ने इस दोराहे पर खड़ा कर दिया तो फैसला करना होगा।
तुम्हें हौसला रखना। वो ठीक तो हो जाएगी ना? तुम मोइस का ख्याल रखो, बाकी मुझ पर छोड़, अल्लाह बेहतर करे। मैं उसे देख कर आता हूँ। पापा, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं बेटा, कभी भी नहीं। आप क्या, आप कैसी बातें कर रहे हो? आइंदा ऐसी बात ना करना, ठीक है? इधर